पश्चिमी यूपी में पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले सियासी हमले तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर हमला बोलते हुए तीखे वार किए। बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री ने इन विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। तो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रकार करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी। इस दौरान वो पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। इस वर्चुअल रैली के लिए 5 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध की 100 जगहों पर LED वैन और स्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रविवार को हाथरस पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपराध का जिक्र किया, माफिया राज के आरोप लगाए। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे केस में लड़ रहे हैं। और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। और ये बड़ी बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं। ये इनका आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसके लिए एक दिन पहले ही वो सैफई पहुंचे। रविवार को पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपना चुनावी अभियान पूरा किया, फिर निजी चार्टर्ड प्लेन से सैफई चले गए। अब आज वे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फिर सुबह करीब 11 बजे सैफई से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे और नामांकन भरेंगे। जब हारने लगता है तो हाथ पैर छटपटाता तो है ही, लेकिन न जाने कौन से दाव चलाने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दाव किसान नहीं चलने दे रहे हैं, गरीब नहीं चलने दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दुख और तकलीफ दी है, परेशानियां दी हैं। यूपी से पंजाब तक आज हाई प्रोफाइल नामांकनों का दिन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से नामांकन करेंगे। खबर है कि अखिलेश दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब के CM चन्नी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। चन्नी 2 सीटों से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के एक बयान के बाद अब एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्ववादी के नाम पर जंग छिड़ गई है। राहुल ने लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। राहुल पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी, हिंदू, हिंदूवादी जैसे शब्दों को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर राहुल का ये ट्वीट बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल ने तय कर लिया है कि वो हर मंच से हिंदुओं का अपमान करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पार्टी के लिए प्रचार किया। सनवोर डैम में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। इससे पहले शाह ने साई मंदिर में पूजा आराधना भी की। शाह के साथ प्रचार अभियान में गोवा के CM प्रमोद सावंत भी थे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी।
और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के पूरे प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी, लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पर मीडिया से रूबरू होंगे। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी और 5-5 घंटे चलेंगी। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है, सबको राहत का इंतजार है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। बजट सत्र में देश की माली हालात को सुधारने पर बात होगी, सरकार के हर कदम पर नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दे को विपक्ष उठा सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 8 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चन्नी भदौर और चमकौर साहिब सीट से किस्मत आजमाएंगे। इनमें एक सीट पंजाब के मालवा इलाके में है, जहां आपने अपनी जमीन हाल के सालों में मजबूत की है। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर और पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस एनकाउंटर के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी में मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा 21 के पार हो चुका है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसकी खास भूमिका थी। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा अब ढीला पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में सिर्फ 3674 केस नए सामने आए। पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 6.25% हो गई। हालांकि 30 मौतों ने फिक्र बढ़ाई है। महाराष्ट्र में भी केस घटे। नए केस की तादाद 22,444 रही है। मुंबई में भी केस घटे। 24 घंटे में सिर्फ 1160 केस आए, जबकि पुणे में केस करीब 4000 रहे। बिहार के सीतामढ़ी में जमीन कब्जे के विवाद के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तभी कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 3 अन्य को भी मामूली चोट आई। हमले के बाद आरोपी भाग गए। हालांकि बाद में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कानपुर में बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक सिटी इलेक्ट्रिक बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। पहले तो बेकाबू बस ने कई लोगों को टक्कर भी मारी थी और फिर हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में 2 और लोगों ने जान गंवा दी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अचानक एक ट्रक में आग लग गई। सुजानगढ़ और फतेहपुर के बीच ये हादसा हुआ। NH 65 पर चावल लदे ट्रक में आग के बाद अफरा तफरी मच गई। फौरन लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। इस घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।